टोटल पे आ रहा है, आप मरे हुए घोषित आ रखे हो। विजेंद्र जी कूड़ा उठाते हैं और इन्हें पेपर पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। जहाँ पे मजदूरों के लिए तनख्वाह का पैसा नहीं है, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, करोड़ों अरबों रुपए का हर बजट में टैक्स में छूट दिया जाता है। और खास करके अदानी, तो माने अदानी और मोदी का प्रेम का कहानी तो क्या ही बताया जाए आज के डेट में। देखिए, ये सरकार कंपनियों का दलाल है, ये सीधा सा बात है। ये कंपनियों के पैसे से चलता है, कंपनियों के लिए ये कानून बनाती है। ये जो लड़ाई है मजदूरों की हक की लड़ाई, जो यूनियन बनाने का हक, ये बहुत लड़ाइयों के बाद 100-150 साल की लड़ाई के बाद इसको मान्यता दी गई। उस हक को भी छीना जरा। लोग 15-15, 20-20 साल जिन इंस्टीट्यूशंस में काम किए हैं, वहाँ से उनको एक पल में हटा दिया जा रहा है। प्रशासन को ये समझना होगा कि 400 मजदूरों को निकालना इतनी आसानी बात नहीं है। ये कंपनियों के दलाल सरकार है और इन्हीं का बैठा हुआ वाइस चांसलर अंदर है, जो कंपनियों के पक्ष में काम कर रहे हैं, मजदूरों के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी कर रही है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दर्जनों मजदूर एकजुट हुए हैं और उन सैकड़ों मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है उनकी काम की अवधि बढ़ाने के लिए, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है उनके हिस्से का पैसा देने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं जिन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें काम पर नहीं रखना है, उन्हें उनके हक का पैसा नहीं देना है। जब बड़े बड़े अमीरों के, कॉरपोरेट के बड़े बड़े घरानों के हज़ारों करोड़ रुपए लोन माफ़ कर दिए जा रहे हैं, तब कुछ हज़ार रुपए देने के लिए मजदूरों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसके उदाहरण यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारी समेत तमाम मजदूर बता रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेगा? हर किसी के अंदर दिमाग है। ये लोग सोचते हैं ये गरीब है, मजदूर है, अनपढ़ है, तो ये तो हमारी बात से फिसल ही जाएंगे, मान ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गरीब के अंदर भी दिमाग है, वो भी ये जानता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या सुविधा चाहिए। यहाँ पे जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो हमें पूरा का पूरा जितना भी ESIPF, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, परमानेंट, ये सारे हक हमें चाहिए। और इसके चलते हमने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है, सारे मजदूरों को परमानेंट करो, ESIPF का जो घोटाला चल रहा है उसको ठीक करो। प्रशासन को ये समझना होगा कि 400 मजदूरों को निकालना इतनी आसानी बात नहीं है। एक उर्मिला को तो निकाल दिया, लेकिन 400 मजदूरों को निकालने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कि वादा क्या गया था सफाई कर्मियों को कि सबको परमानेंट किया जाएगा, वो काम हुआ नहीं। तो मजदूर वर्ग पे ये हमला चल रहा है शहर भर में, देश भर में। तो JNU के हमारे मजदूर साथी कैंपस पे तो ज़रूर, कैंपस के साथ साथ पूरे दक्षिणी दिल्ली में जो एक तरफ छटनी चल रही है, ठीक समय पर तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, और उसके ऊपर बस्तियों में जो मजदूर रहते हैं उनका घर तोड़ा जा रहा है। पूरे दक्षिणी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है रोज के रोज। तो मजदूर वर्ग पे जो हमला है, इसके खिलाफ JNU के छात्र, JNU के मजदूर सब खड़े हैं, कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर दोनों ही। या तो ड्यूटी करो ना तो फिर अपने घर बैठे जाओ। किस चीज़ का मांग रहे हैं? जैसे हम लोग सफाई पुराने लगे हुए हैं, तो वो नया ठेका है 2001 से कर रहे हैं जैसे लोग। हाँ, अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि नया ठेका है, तो कह रहे हैं पैसा देंगे हम। आप उन्हें पैसा देंगे? हम देंगे उन लोगों के लिए। अच्छा, हाँ, तभी आगे ड्यूटी बढ़ेगी। हाँ, जब ही आगे बढ़ेगी, बस इतनी। इसको घूस माना जाए, क्या माना? घूस है ये घूस है। बात ये है कि ठेका मजदूर इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये JNU प्रशासन इनको 5-5, 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं देती। PF का पैसा इनका जमा रहा है, ये निकाल नहीं पा रहे, उसमें घोटाला फंसा हुआ है। अब नया ठेकेदार आया है, नया ठेकेदार मजदूरों से ये बोला है रिक्रूटमेंट से पहले, फॉर्म लेने से पहले, कि 7-7 हज़ार रुपये सब लोग दो। मजदूर ठेकेदार को पैसा देगा तब नौकरी लगेगा। ये हालत हो गई है JNU के अंदर, इतना बड़ा घोटाला। मैनेजर और उन्होंने तो दिया हुआ है, मैनेजर और केयर टेकर तो 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। ऑन करना नहीं बोलूँगा, मैनेजर और केयर टेकर 5-5 हज़ार रुपये ठेकेदार को दिए हैं। जो इंटर पास मैनेजर हैं, 8 मैनेजरों को निकाल दिया गया है। उनके जो ग्रेजुएट मैनेजर, पहले इंटरमीडिएट के मैनेजर काम करते थे,
अब इनको ग्रेजुएट चाहिए। चाहे कैंपस के अंदर ही एक छोटा सा फैसला हो प्रशासन का, या उनके लिए तो बड़ा फैसला है जिन पर बीत रही है, तो क्या इसे भी हम निजीकरण की उसी स्ट्रेटजी के तौर पे देखें कि पहले लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जाए? कॉन्ट्रेक्चुअल रखने का कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ? बिल्कुल बिल्कुल, ये निजीकरण का, कॉर्पोरेटाइजेशन का ही तरीका है। आप एक वर्कर जो पूरा अपना फुल टाइम काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको जो अधिकार मिलते हैं, कानूनी अधिकार मिलते हैं, ठेका प्रथा में आने के बाद, ठेका मजदूर बनने के बाद वो उसके सारे हक कागज़ से गायब हो जाते हैं। तो ये निजीकरण ही हुआ ना। आप किसी को भी कभी रख सकते हैं, आप किसी को भी कभी भी हटा सकते हैं। आप 100 दिन का काम इस वादे के साथ देंगे कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है। लोग 15-15, 20-20 साल जिन इंस्टीट्यूशंस में काम किए हैं, वहाँ से उनको एक पल में हटा दिया जा रहा है बिना किसी उसके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि पोजीशंस कम हो गई हैं, रिक्रूटमेंट अभी भी हो रहा है। आप बार बार लोगों को खंगाला जा रहा है हर 100 दिन पे, हर 3 महीने पे। क्यों? ताकि लोग संगठित ना हो सके, ताकि लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ ना सके। कॉन्ट्रैक्ट पर रखा इसलिए जाता है ताकि आसानी से हटाया जा सके, रखा इसलिए जाता है ताकि हटाए जाने की एवज में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि उनसे घूस लिया जा सके। पहले, इससे पहले सुदर्शन थी रक्षक आने के बाद ये पहली, दूसरी, तीसरी तनख्वाह उठाई, उसके बाद ये कह रहे भाई आपका PF जमा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा जी क्यों? और आपको रखेंगे भी नहीं। मैंने कहा जी क्यों? कि इसलिए आपका जो है उस टोटल पर आ रहा है, आप मरे हुए घोषित आ रखे हो। आपको इसलिए अब आगे काम पे नहीं रखा जा रहा है 1 तारीख से मुझे बैठा दिया। क्योंकि इन्होंने कागजी स्टेटस दिखा दिया है कि आप मरे हुए हैं। जी जी, इस तरह से धांधली हो रही है एक कैंपस के अंदर, JNU जैसे कैंपस के अंदर मजदूरों के साथ विजेंद्र जी कूड़ा उठाते हैं और इन्हें पेपर पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, ये बताने के लिए, ये बचाने के लिए कि उनके हिस्से का उन्हें पैसा न देना हो, या जो पैसा दिया गया है अब आगे से इनकी अपनी नई सैलरी अपडेट करने के लिए इनको रुपए पैसे देने के लिए, कि आपका तो स्टेटस दिखा रहा है कि आप एक्सपायर कर गए हैं। इस तरह से एक कैंपस के अंदर हो रहा है। सोचिए इस देश की व्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। JNU के अंदर जो ठेका मजदूरों का स्थिति है, इस समय JNU पे लगभग 400 ऑफिस स्टाफ के नौकरी के ऊपर एक तरीके से उनका नौकरी छटनी का शिकार होने वाला है। इनमें से काफ़ी सारे मजदूर हैं जो 15-20 सालों से JNU में काम कर रहे हैं। इतने साल गुजर गए, इनका नौकरी परमानेंट हो जाना चाहिए था, JNU प्रशासन ने वो नहीं किया। उसके जगह JNU प्रशासन अब नया नोटिस निकाला है नए रिक्रूटमेंट का। इसका मतलब है कि इतने सालों से जिन्होंने काम किया JNU में, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके नौकरी का क्या होगा। जो नया ठेकेदार आया है, नया ठेकेदार सफाई मजदूरों से पैसा मांगा है, घूस मांगा है। अच्छा। कि मुझे 7,000 रुपये दो तब तुमको नौकरी में रखूंगा। यहाँ पे यूनियन था, यूनियन ने जाके डीन ऑफ स्टूडेंट में बात किया, तब वो जाके बंद हुई। 6-6, 7-7 महीना यहाँ पे सफाई मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलता है। और जब सब कुछ सहन करने के बाद जब वो विरोध करते हैं, तब यूनियन ऑफिस बेयरर्स पे कार्रवाई होती है, उनको आउट ऑफ बाउंड किया जाता है। मैं खुद इस समय JNU से आउट ऑफ बाउंड हूँ क्योंकि मैं इनके प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। PF में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। सारे ठेका मजदूर PF में उनका पैसा जमा तो हो रहा है, लेकिन वो जब निकालने जा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला, निकाल नहीं पा रहे। बीच में मिडिलमैन, दलाल ये पैसा खा के, आप समझिए कि जिसका तनख्वाह महीने में 16,000 हो, उससे अगर कोई मिडिलमैन 30,000 रुपये लेके उसी का पैसा निकालने के लिए उसी से पैसा ले तो कैसा लगेगा। लेबर कोड का एक बहुत बड़ा जो चीज़ जो हो रहा है लेबर कोड के चलते, जो मजदूरों का संगठन बनाने का हक, जो संगठित तरीके से अपने मांग को आगे रखने का हक, ये हक को छीना जा रहा है। और ये जो लड़ाई है मजदूरों की हक की लड़ाई, जो यूनियन बनाने का हक, ये बहुत लड़ाइयों के बाद 100-150 साल की लड़ाई के बाद इसको मान्यता दी गई। उस हक को भी छीना जा रहा है। आप पूछ रहे थे अभी कि कैंपस के अंदर कैंपस के बाहर फ़र्क क्या है। एक बड़ा फ़र्क है, कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स का सपोर्ट के चलते हम यूनियन बना पाए। यूनियन है इसीलिए आज यहाँ मजदूर खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और लड़ भी रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। कैंपस के बाहर देखिए बहुत बड़े बड़े इलाकों में यूनियन है ही नहीं। और ऐसे कई सारे जगहों में अगर आप जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गुड़गांव मानेसर के साइड, वहाँ पे देखिए
यूनियन बनाने की लड़ाई ज़्यादातर चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूनियन मतलब फर्क ये है कि हो तो सब जगह यही रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर लोग अवेयर हैं, जहाँ पर लोग लोगों के अधिकार समझ रहे हैं, उनके लिए कम से कम बोलने के लिए खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जहाँ खुद की लड़ाई लड़ने के लिए मजदूर तैयार है, यूनियन का काम वही है ना। ये ऐसा नहीं कि और कोई आके उनकी बात कह रहे हैं, मजदूर खुद अपनी बात कह रहे हैं अपने यूनियन के ज़रिए। तो वो जहाँ पे है वहाँ पे फिर भी कुछ लड़ाई लड़ी जाती है, कुछ चीज़ें कुछ मांगे पूरी हो रही है, बाकी जगह तो वो भी नहीं हो पा। देखिए, ये सरकार कंपनियों का दलाल है, ये सीधा सा बात है। ये कंपनियों के पैसे से चलता है, कंपनियों के लिए ये कानून बनाती है। 44 लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं, जिसमें यूनियन का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। जितने अधिकारों को लेकर अभी हम लोग लड़ रहे हैं, जो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, समान काम का समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, सारा अधिकार खत्म होने वाला है। और यही सरकार का बैठा हुआ वाइस चांसलर अंदर है, जिनके मौजूदगी में ठेकेदार इन्हीं के कैंपस के मजदूरों से पैसा लेके उनको नौकरी में रख रहा है, जिनके मौजूदगी में 6-7 महीना तनख्वाह नहीं मिलता मजदूर को। जब वो आवाज़ उठाता है तब यूनियन ऑफिस बियरर्स को आउट ऑफ बाउंड किया जाता है। तो ये स्थिति है, ये कंपनियों के दलाल सरकार है और इन्हीं का बैठा हुआ वाइस चांसलर अंदर है, जो कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है, मजदूरों के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी कर रही है। देखिए कि जब छोटी छोटी यूनिट में इस तरह से घूसखोरी चल रही है, मज़दूरों को उनका काम उनसे करवाने के लिए, सफाई जैसे काम के लिए 5,000-7,000 मांगे जा रहे हैं, तो पीएम हाउस तक क्या होता होगा। और कोई किरण पटेल फिर बड़ा अधिकारी बनकर जब जम्मू कश्मीर में जाता है तो वो फिर क्या क्या हासिल करता है, जेड प्लस सिक्योरिटी जैसी चीज़ें। तो छोटा 5,000 से भ्रष्टाचार शुरू होता है और किरण पटेल तक जाता है, गौतम अडानी तक जाता है।